हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल श्री क्लासेस में। आज हम लोग कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे, जिसमें से कि 12.3 पढ़ेंगे। एक्सरसाइज क्या पढ़ेंगे? 12.3, जिसमें से कि हम 7 क्वेश्चन बता देते हैं और 8वां क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए आते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन है, एक दौड़ने का पथ है। एक क्या है? दौड़ने। पथ मतलब क्या होता है? रास्ता। पथ मतलब क्या होता है? रास्ता। मतलब ये क्या हुआ? ये जैसे एक फील्ड है, ठीक है। ये रास्ता, इस पे दौड़ता है ना आदमी, इस पे दौड़ते रहता है आदमी, ठीक है। ये फील्ड है, फील्ड के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। पथ का रास्ता है जिसके बाएं और दाएं सिरे के अर्धवृत्ताकार है, जो कि अर्धवृत्ताकार है, मतलब ना अर्ध गोला की तरह है। फील्ड जो रहता है गोल की तरह रहता है। देखो गोल है कि नहीं? गोल अर्धवृत्त की तरह है ना। यहाँ पर भी अर्धवृत्त बन रहा है और यहाँ पर भी क्या बन रहा है? अर्धवृत्त बन रहा है। और यहाँ पे छोटा वाला भी क्या बन रहा है? अर्धवृत्त। यहाँ भी क्या बन रहा है? अर्धवृत्त बन रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे पढ़ते हैं। दोनों आंतरिक समांतर रेखा खंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है। दोनों आंतरिक समांतर रेखा खंडों के बीच की दूरी कितना है? 60 मीटर है। मतलब दोनों आंतरिक मतलब क्या? अंदर के समांतर रेखा खंडों के बीच की। ये जो अंदर में जो है टोटल कितना मीटर है? 60 मीटर है। कितना है? 60 मीटर है। क्लियर है? 60 मीटर है, याद रखना। उसके बाद प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। और देखो कितना, यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक? यहाँ देखो, इस जगह से लेके 106 मीटर है यहाँ तक, ठीक है। समझ में आया? देखो यहाँ से लेके यहाँ तक इस बीच की दूरी कितना है? 106 मीटर है। तो 106 मीटर होगा तो यहाँ पर भी तो 106 मीटर होगा, हैं? ये भी कितना होगा? 106 मीटर। तो ये भी अंदर का भी गोला क्या होगा? 106 मीटर ना। 106 मीटर होगा ऊपर, 106 मीटर नीचे। समझ में आ रहा है? इधर भी क्या होगा? 106 मीटर। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है। पथ मतलब क्या? रास्ता। ये जो दौड़ने वाला जो ट्रैक है, इसका चौड़ा जो होता है ना 10 मीटर चौड़ा है। लड़का लोग जो दौड़ता है, लड़का या लड़की, तो चौड़ाई रहेगा तभी तो दौड़ेगा फील्ड के चारों ओर। तो ये 10 मीटर चौड़ा है, जिसमें कि आदमी इसी ट्रैक पर दौड़ते रहता है, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक लंबाई है 106 मीटर का है। और ऊपर भी क्या हो जाएगा? 6 मीटर ना। और ये इसका जो ऊंचाई है, हाइट है, क्या है? 60 मीटर है ना। ये ना 60 मीटर है। बीच की दूरी है, कितना दूरी है? 60 मीटर। यहाँ से यहाँ तक कितना है? 60 मीटर है। जब 60 मीटर यहाँ होगा तो इधर भी क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक क्या होगा? 60 मीटर है ना। ये भी 60 मीटर। इधर 60, इधर 60, इधर 106, इधर 106। और रास्ता का जो चौड़ाई का लंबाई जो है, चौड़ाई है जो रास्ता का 10 मीटर है, ठीक है। अब क्या करता है? अब बोलता है क्या? तो 1 नंबर बोलता है पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी निकालें। पूरा अंदर का जो रास्ता है कितना दूरी तय क्या होगा, इसका क्या निकालने बोल रहा है? दूरी निकालने बोल रहा है ना। कितना दूरी होगा टोटल, हमको ये सब निकाल के बताओ। तो पहला में क्या करेंगे? ये जो है दौड़ने का, इसको क्या मान लेते हैं? छांकित। ये लिखेंगे छांकित भाग का, छांकित बोल रहा है। ये जो लिखा हुआ पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगने में चली गई थी। पहले तो लिख देंगे ना, आप लोग लिख लीजिएगा पथ के आंतरिक मतलब क्या? अंदर। ऐसे चलते रहेगा, ये पूरा लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद इक्वल दे के क्या करना है बताओ? क्या करेंगे बताओ? कोई बताओ। देखो रास्ता क्या गो है? 2 गो है। देखो इधर से जा रहा है, ठीक है। इधर से जा रहा है तो इधर 106 मीटर का है। ये जो है ये कितना है? 106 मीटर है। और इधर भी कितना है? 106 मीटर है ना। इसका मतलब रास्ता का लंबाई, पहले रास्ता का क्या लंबाई की चौड़ाई, रास्ता का चौड़ाई ना, रास्ता का चौड़ाई यानी कर देंगे। तो देखो एक बगल इधर हुआ, एक बगल इधर होगा, तो दोनों बगल तो क्या करेंगे? 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। और क्या कर देंगे बोलो? और क्या करेंगे बोलो? अब देखो अब क्या करेंगे? अरे ये ना देखो, यहाँ पे देखो अर्धवृत्त बन रहा है,
इधर भी अर्धवृत्त बन रहा है, इसका मतलब क्या को अर्धवृत्त बन रहा है? 2 को। अरे जब दौड़ेगा तो यहाँ पर गोलाई आता है कि नहीं? यहाँ पे गोलाई आ, फिर दौड़ते जाएगा 106 मीटर और फिर यहाँ पे गोलाई आएगा, कहीं तो एक जगह आएगा टर्न लेगा, तो यहाँ इधर भी है, इधर टर्न लेगा, तो इसका मतलब एगो अर्धवृत्त यहाँ बन रहा है, एगो अर्धवृत्त यहाँ बन रहा है, तो इसका मतलब क्या को बन रहा है? 2 को अर्धवृत्त। तो 2 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे ना। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब लगा 2 गुना रास्ता का क्षेत्रफल, रास्ता का चौड़ाई बोलेगा कि क्षेत्रफल लिख देते क्या? रास्ता का यहाँ पर क्या लिख दे? क्षेत्रफल। नहीं, यही नहीं ठीक रहेगा। रास्ता का क्षेत्रफल कितना? 106 मीटर है, नहीं तो रास्ता का क्षेत्रफल लिखो या रास्ता का दूरी लिखो, तो 106 है अब प्लस 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर होता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 2 पाई आर होता है। अर्ध बोल रहे हैं, अर्ध मतलब क्या होता है? आधा, तो 2 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे, हो गया। पहले वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का परिमाप क्या होता है? 2 पाई आर। तो अर्ध मतलब क्या? आधा, आधा से भाग दे दिए। समझ में ना आया? अरे वृत्त का परिमाप क्या होता है? 2 पाई आर है। अर्धवृत्त बोलेगा, अर्ध मतलब क्या? आधा, तो आधा से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। समझा? अब इसको 106 गुना 2 करेंगे, कितना होगा? 212। अब प्लस में ये 2 क्या हो गया? खत्म। 2 गुना पाई का मान 22/7, आर का मान क्या दिया है? अब देखो आर का मान क्या कम करेगा बताओ? आर का क्या देंगे? अब देखो ये कितना दिया है? 60 मीटर ना दिया है। ये देखो अर्ध व्यास जो होता है ऐसे होता है। ये देखो ये जो गोलाई हुआ, इस तरह का जो गोलाई हुआ, ये दौड़ते गया, फिर यहाँ पे क्या हो गया? गोलाई हो गया, 2 को अर्धवृत्त हो गया, हुआ कि नहीं? अब देखो ये टोटल जो अर्ध, यहाँ जो चक्कर यहाँ से यहाँ तक लगाया, इसका टोटल कितना है? 60 मीटर है। इसका मतलब ये व्यास का कम कर रहा है ना, व्यास का कम कर। अगर इसका व्यास इसका मतलब व्यास का कम कर रहा है 60 मीटर, इसका मतलब त्रिज्या निकालेंगे, क्या करेंगे? व्यास का आधा कर देंगे ना, तो 30 दूना 60, इसका मतलब आर बराबर कितना हुआ? 30 मीटर ना हो गया। इसीलिए आप 30 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। नहीं हुआ? अब इतना सा करो, तो इसको कटाओ, कटेगा? नहीं कटेगा। 22 दूना 44, और 44 गुना 30 बटे में 7, और 212 प्लस 44 दिया कितना होता है? 4 तिया 12 बाकी 4 तिया 12 1 13, 1320। सही है। 4 तिया 12 2 बाकी 1 4 तिया 12 13, हाँ 1320 हो तो गया। अब क्या हो गया? है इतना आंसर। नहीं तो एलसीएम लेना होगा। ये बटे में है तो ये भी क्या करेंगे? बटे में। इतना से करो, छापो पहले। अब देखो क्या करो, इसका एलसीएम लो। क्या करेगा? एलसीएम। 1 और 7 का एलसीएम कितना होगा? 7 होगा। तो 1 से भाग दिया 7 में, तो 7 आया। 7 गुना 12 करेंगे तो कितना होगा? 7 चौके बरसते 84, 7 दूना 14, 4 बाकी 1, 7 एकम 7, 1 8, 7 दूना 1484 हो गया। अब प्लस में 7 कैंसिल, तो 1320 आ गया। अब इसको क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। 1484 और प्लस 1320 कितना होगा बताओ? यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, 8 2 10 की 0 बाकी 1, 4 3 7 1 8 और 1 1 2, अब बटे में 7 हो गया आंसर। छपैया देखो यहाँ त्रिज्या, देखो यहाँ त्रिज्या व्यास दिया हुआ है मेरे, यहाँ पे लिख दीजिएगा स्टार्टिंग में भी 60 मीटर है। ठीक है, ये मतलब चौड़ाई है, व्यास दिया हुआ था। आर बराबर क्या होगा? व्यास का आधा, 30 दूना 60, आर बराबर 30 मीटर। ठीक तो है। चलिए देखिए, इसको चौड़ाई, इसको लंबाई बोले। यहाँ से यहाँ तक लंबाई है, इसका मतलब ये चौड़ाई है ना। ये रास्ता का क्या है? चौड़ाई है, तो ये लंबाई कम होगा, तो यहाँ लंबाई भी लिख सकते हैं।
रास्ता का लंबाई 2 गुना है, तो इधर 106 मीटर है, ऊपर 106 मीटर, तो इसीलिए 2 से गुना कर दिए। अब देखो क्या हुआ, ये क्या हुआ था, पहला जो क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन क्या था, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी ना, मतलब पथ मतलब अंदर वाला रास्ता ना, ये वाला जो रास्ता था, पहले देखो, पहले कोई बड़की दौड़ता है ना और कोई छोटे ट्रैक पे दौड़ता है, अंदर का जो ये पहले वाला रास्ता था, पहले बोल रहे थे इसका निकालिए कितना दूरी है, समझे, टोटल पहले था 106 मीटर, तो 106 मीटर होगा तो ये भी कितना होगा, 106 तो ही होगा ना, 106 मीटर होगा, समझे, तो जब 106 होगा तो ये भी कितना होगा, 106 होगा ना। तो देखिए पहले ही टोटल कितना दिया था, यहाँ से यहाँ तक कितना दिया था, 60 मीटर दिया था, यही ना, 60 मीटर ना था, 60 मीटर था, ठीक है। जब इसका मतलब ये व्यास का कम कर रहा है ना, तो व्यास का कम कर रहा है, तो इसका मतलब त्रिज्या निकालेंगे, क्या करेंगे, व्यास का आधा कर देंगे, चलो यहाँ से यहाँ तक कितना निकला इसका मतलब ये छोटे वाला का क्या निकला था, त्रिज्या, समझा, ये छोटे वाला क्या निकला था, त्रिज्या, छोटे वाला क्या निकला था, त्रिज्या, तो r बराबर क्या होगा, 60/2 मतलब क्या, 30, मतलब r1 था वो, ठीक है। अब देखो R2 जब त्रिज्या निकालेंगे तो देखो ये बड़ा वाला है, बड़ा वाला चक्कर है ना, इधर भी क्या है, बड़ा वाला चक्कर है, तो टोटल इधर जब ये 30 निकलेगा, जब ये 30 त्रिज्या निकलेगा, तो ये भी क्या होगा, त्रिज्या 30 का कम करेगा ना, ये भी क्या करेगा, 30 त्रिज्या कम करेगा। इधर 10 मीटर चौड़ा था ना, इधर 10 मीटर चौड़ाई था, रास्ता का चौड़ाई कितना था, 10 मीटर, तो 30 प्लस कितना हुआ, 10 कितना हुआ, 40 मीटर हो गया, R2 मेरा निकल गया। अब बड़े वाले रास्ता का क्या कर रहा है, क्षेत्रफल निकालने पड़ रहा है। 2 नंबर में क्या, पथ का क्षेत्रफल निकालना है, किसका निकालना है, पथ का क्षेत्रफल। पथ का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, बोलो, पथ का क्षेत्रफल में पहले क्या करेंगे, पहले देखो एक तरह देखो, ये क्या करेंगे, अगर 106 इधर है तो 106 ऊपर भी होगा ना, इसका मतलब देखो ये आयत के तरह दिख रहा है, ये आयत के तरह दिख रहा है, आयत के तरह, ये भी क्या कर रहा है, आयत के तरह दिख रहा है, तो क्या करेंगे बोलो, आयत का क्षेत्रफल लगा देंगे, क्या लगा देंगे, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, प्लस कि माइनस, उसके बाद करेंगे बड़ी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, बड़ी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त लगेगा क्या अर्धवृत्त लगेगा, बोलो, अर्धवृत्त लगेगा। अरे यहाँ से जब स्टार्ट किए तो जब इसको ऐसे करेंगे तो क्या होगा, वृत्त बन रहा है कि नहीं, हैं, देखो ये ऐसे गया, ठीक है, और ये इधर से ऐसे गया दौड़ते हुए, ठीक है। जब इसको टच कराएंगे, यहाँ पे ऐसे लेते, एक तरह क्या हो गया, वृत्त न बन गया, जब इसको सटा करके ऐसे कर दिए, ये बड़का हुआ, ठीक है, बड़का वृत्त बना। अब छोटे वाला के जब यहाँ ये कोई आदमी छोटे वाले ट्रैक पे दौड़ते हुए जाता है तो यहाँ अर्धवृत्त बन रहा है, अर्धवृत्त बन रहा है, तो फिर ऐसे दौड़ते दौड़ते क्या, ये भी क्या बन रहा है, अर्धवृत्त बन रहा है। जब ये वाला अर्धवृत्त और ये वाला अर्धवृत्त आपस में सटाएंगे तो छोटे वाले अर्धवृत्त बन जाएगा ना। तो कैसे निकालेंगे रास्ता का क्षेत्रफल, बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो बड़े लिखेंगे, बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ पे लिखे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, हम ऐसे क्या कर देंगे, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब बैठेगा तो क्या करेंगे, बैठाएंगे, ठीक है। बैठेगा, बैठा,
चलो इसको लगा, देखो कैसे बनता है, यहाँ प्लस हो जाएगा। देखो 2 हुआ, 2 का है लेके पता है 2 आयत का क्षेत्रफल। देखो पहला ये देखो आयत का काम कर रहा है कि ना, ऐसे कर रहा है, ये आयत का क्षेत्रफल, ये बड़ा वाला हुआ और ये छोटा वाला आयत हुआ ना, ये छोटा वाला आयत का क्षेत्रफल होगा, इसीलिए 2 से गुना कर दिए। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, कोई दिक्कत। और उसके बाद प्लस बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पायर स्क्वायर ना, इसको R2 दे दो, पायर स्क्वायर, बड़ा वाला किसको माने R2 को, तो पायर स्क्वायर, अब माइनस कौन चाहिए, पायर स्क्वायर, R1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, 2 गुना लंबाई मेरा कितना है 106, ये नहीं लंबाई कम कर रहा है, ये लंबाई ये चौड़ाई कम कर रहा है, तो लंबाई मेरा कितना हो गया 106, और गुना में चौड़ाई, रास्ता का चौड़ाई कितना था 10 मीटर था ना, इसीलिए 10 से गुना कर दिए, ठीक है। और देखो यहाँ पाई कॉमन हो रहा है, जब कॉमन ले लेते हैं, मतलब R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 106 गुना 2 करेंगे कितना होगा 212 और 1 0 हो गया, प्लस पाई का मान 22/7। अब देखो R2 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या 40 का स्क्वायर, अब माइनस किस के R1 का स्क्वायर मतलब क्या 30 का स्क्वायर, 2120 प्लस 22/7, और उसके बाद क्या करेंगे 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600, 40 का स्क्वायर 1600, 30 का स्क्वायर कितना 900 हो गया। अब ऊपर हम लिखते हैं अब 2120 हुआ, अब 22/7 हुआ, ठीक है। अब 1600 में 900 घटा दीजिए तो कितना होगा 700, नहीं हुआ, ब्रैकेट हटा तो गुना का चिन्ह हुआ, 1600 में 900 घटा दिए तो 2120 प्लस 22, इसको कटा दीजिए, 7 कैंसिल, 100 बार में कटा दीजिए ना, 22 गुना 100 कर दीजिए, 2120 प्लस 2200 पे 00, अब दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा बताइए, 0 2 1 3 2 2 4 4320 मीटर ना, क्लियर है छपैया। अब देखो 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखिए आकृति दिया हुआ ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के 2 परस्पर लंब व्यास है तथा ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है। यदि ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए, ये ना दिया है। अब देखिए क्या है, दिया हुआ है कि ए बी और सी डी ओ केंद्र, मान लो केंद्र एक वृत्त के 2 परस्पर लंब व्यास है, एक वृत्त है, ठीक है, एगो क्या है वृत्त है, तो बोलता है कि 2 गो व्यास है, क्या गो 2 गो, एगो व्यास और दूसरा व्यास बना दिए, ठीक है, जो एक दूसरे पे क्या है परस्पर है, परस्पर मतलब क्या एक दूसरे पे है रहना ना, ओवरलैप करना। तो इस अब जहाँ पे काटा इसका नाम क्या है ओ, उसका नाम क्या है ओ, ठीक है, इसका नाम ए दिया हुआ, इसका नाम बी दिया है, इसका नाम सी दिया है, इसका नाम डी दिया है, क्लियर है। अब देखो भाई क्या दिया है, ठीक है, ओ ए बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर, दिया है ओ ए बराबर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, मतलब ओ यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दिया है मेरा 7 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। ओ ए मेरा कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, अगर ये 7 सेंटीमीटर हुआ तो ये भी कितना होगा 7 सेंटीमीटर, क्लियर है, क्लियर है। अब देखिए अब क्वेश्चन में क्या कहता है, 7 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अब बोलता है ओडी छोटे वृत्त का व्यास है, ओडी जो है छोटे वृत्त का व्यास है, ये जो ये ओ ये है
ये ओ हुआ, ये बिंदु ओ हुआ, और यहाँ क्या हुआ, डी हुआ। तो बोलता है ओ डी है छोटा वृत्त है। तो पहले इसमें छोटा एगो वृत्त बनाते हैं, ये ऐसे किया और ये ऐसे किया, तो छोटा वृत्त बना गया। ये पहले बड़ा वृत्त बना और उसके बाद ये क्या बना, छोटा वृत्त बना। और बोलता है ये छोटे वृत्त का क्या है, व्यास है। अगर ओ ए मेरा 7 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये त्रिज्या कम कर रहा है ना। अगर ये 7 है तो ओ बी बराबर भी क्या होगा, 7 होगा ना। तो ओ ए बराबर अगर 7 है तो ओ ए बराबर कह सकते हैं ओ बी ना। तो ओ ए बराबर 7 है, ओ बी बराबर भी क्या होगा, 7 सेंटीमीटर होगा ना। अब इसको अगर यदि ये देखो, अगर इसको ऐसे यहाँ पर मिला दिए ना, और इसको भी क्या कर दिए, यहाँ पे मिला दिए, ऐसे है ना। हाँ मिलाया हुआ है, यहाँ पे क्या है, मिलाया हुआ। हम अपने मन से नहीं कुछ किए हैं, ये मिलाया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब जब इसको सीधा करेंगे, ये देखो ये क्या करेगा, ये लंब का ये क्या कर, आधार का कम करेगा। ये क्या करेगा, ये जो सीधा है ए बी जो है ये जो व्यास है, ये मेरा आधार का कम करेगा, ठीक है। ये जो मेरा ए बी दिया हुआ, ये आधार का कम करेगा। और देखिए, और उसके बाद ये देखिए, ये मेरा जो क्या होगा, ये लंब का कम करेगा। किसका कम करेगा, लंब पे। ये आधार का कम करेगा, ये लंब का कम करेगा। समझ में आया। जब ये लंब का कम करेगा, लंब को हम लोग ऊंचाई भी कह सकते हैं ना, इसको ऊंचाई भी कहेंगे, ठीक है। ऊंचाई बराबर लंब, पी लिखते हैं, पी परपेंडिकुलर ना, क्लियर है। अगर ये मेरा ओ ए 7 है, ओ बी 7 है, तो इसका मतलब ये भी कितना होगा, 7 सेंटीमीटर, और ये भी कितना होगा, 7 सेंटीमीटर, क्लियर है। अब बोलता है छोटा वृत्त जो है ओडी ये क्या बन रहा है, छोटा वृत्त बन रहा है। ओडी के बीच में क्या है, ये व्यास है, व्यास का कम करा। इसका मतलब ये 7 सेंटीमीटर, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, ये भी क्या होगा, 7 होगा। ये बोला है कि छोटी वृत्त जो है ये व्यास का कम करेगा, क्लियर है। छोटी वृत्त क्या है, ये छोटी वृत्त है, छोटी वृत्त जो है ओडी 7 सेंटीमीटर है। ये क्या है, व्यास का कम है। ओडी का छोटी वृत्त का व्यास, छोटे वृत्त का व्यास है। बुक में मिला बोला है कि ओडी कितना है, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। जब ये व्यास का कम करेगा और त्रिज्या निकालेंगे तो क्या करेंगे, व्यास का आधा ना। ये क्या हो गया, छोटी वृत्त का त्रिज्या हो गया, छोटी वृत्त का रेडियस मतलब त्रिज्या ना, वृत्त का त्रिज्या 7/2। ये पूरा व्यास का कम कर रहा है 7, इसका त्रिज्या निकालेंगे, क्या करेंगे, व्यास का आधा करेंगे, तब तो यहाँ से यहाँ तक 7/2 निकलेगा। समझ में आया। 7/2 का मतलब क्या, 3.5, 3.5 प्लस 3.5 7। समझ में आया। अब बोलता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने, मतलब ये वाला क्षेत्रफल बोल रहा है ज्ञात करने, इसका क्षेत्रफल निकालने और इसका क्षेत्रफल निकालने, और छोटे वृत्त का भी क्या बोल रहा है, क्षेत्रफल निकालने के लिए, ठीक है। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत होगा तो बोलना। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या करेंगे, बोलो, कोई बोलेगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो जब ये व्यास दे रहा है ना व्यास, जब देखो ये बड़ी वृत्त है, ये बड़ी वृत्त है, और बोल रहा है ये व्यास दोनों परस्पर क्या है, कट रहा है, तो इसको पहले एक व्यास, हम पहले एक व्यास को बनाए, ठीक है। जब ये व्यास का कम करेगा तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक आधा वृत्त बन रहा है, इसको जब अलग करेंगे तो ऐसे बनेगा, और जब इसको इधर से सटाएंगे तो पूरा वृत्त बनेगा। तो इसका मतलब ये अर्धवृत्त का कम कर रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक क्या कर रहा है, अर्धवृत्त का कम कर रहा है ना। इसीलिए लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से, बोलो, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से घटा देंगे किसका, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक तरह से ये त्रिभुजे तो बना, ये जो यहाँ पे लिखे ये त्रिभुजे तो बना, तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल,
त्रिभुज, हाँ ठीक तो है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब मैं से प्लस कर देंगे किसको, ये वृत्त का क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। समझ में आया, समझ में आया। अब देखो पहले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई स्क्वायर। अर्ध बोल रहा है, अर्ध मतलब क्या होता है, आधा। तो अर्ध मतलब क्या होता है, आधा, आधा से भाग दे, कोई दिक्कत। उसके बाद माइनस है तो माइनस दिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब देखो ये त्रिभुज, ये क्या बोले थे, ये जब ये क्या कर रहा है, लंब, ये आधार का कम कर रहा है, ये क्या कर रहा है, आधार का कम कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर का कम कर रहा है, जिसको हम लोग ऊंचाई बोलेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्र होता है हाफ, मतलब आधा, आधा क्या बोले थे, ऊंचाई गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, ठीक। अब प्लस, प्लस है तो प्लस ना देंगे, प्लस। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर। समझ में आया, कोई दिक्कत। अब देखो अर्धवृत्त है ना, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पहले वृत्त का क्षेत्रफल लिख देंगे पाई आर स्क्वायर, अर्ध मतलब आधा, इसलिए आधा से भाग दिए। अब देखो अर्धवृत्त है, ये तो बड़ा वृत्त है ना, बड़े वृत्त का ना अर्ध है, इसीलिए यहाँ पे आर बराबर बड़ी आर ले लेंगे, कोई दिक्कत। इसका मतलब ये बड़ी आर हो गया। यहाँ पे 7 सेंटीमीटर क्या बड़ी, यहाँ पे लिखे नहीं है, तो बड़ी अर्धवृत्त का त्रिज्या ना 7 सेंटीमीटर। ये देखो वो ये जो दिया है 7 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या का कम कर रहा है, पूरा व्यास, ये पूरा व्यास है। तो वहाँ किताब में दिया हुआ ओ ए 7 सेंटीमीटर, जब ओ ए 7 सेंटीमीटर हुआ तो ये भी 7 हो गया, 7 7 क्या हो गया 14, मतलब टोटल मेरा व्यास 14 दिया है, तो इसका मतलब त्रिज्या क्या होगा, 14 का आधा कितना होता है 7, इसलिए त्रिज्या का कम करेगा, ये त्रिज्या हो गया ना। अब पुट कर, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, बड़ी, ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ये बड़ी वाला है ना अर्धवृत्त, इसलिए हम क्या लिखेंगे, बड़ी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। और यहाँ क्या लिखेंगे, छोटी वृत्त का क्षेत्रफल ना, ये पूरा बड़ा वृत्त है, ये छोटा वाला है, तो इसलिए छोटा वृत्त लिखेंगे, छोटी वृत्त का क्षेत्रफल। अब हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे ना, सब कुछ दिया हुआ है, पुट करना आंसर आ जाएगा। पुट करें हम यहाँ पे। अब देखो पाई का मान कितना होता है, 22/7, कोई दिक्कत दिख रहा है, 22/7। आर का स्क्वायर मतलब बड़ी आर, तो 7 × 7 -1/2। अब देखो आधार, यहाँ पहले समझ लो, यहाँ पहले समझ लो, आधार है ना, हम बोले थे ना ये आधार का कम करता है, कितना होगा, ये आधार पूरा है ना, ये आधार, तो यहाँ से यहाँ तक 7 है, और ओ ए कितना 7 सेंटीमीटर, तो ओ बी भी कितना हुआ 7 हुआ, तो 7 + 7 कितना हुआ 14, 7 + 7 कितना हो गया 14, तो यहाँ क्या लिखेंगे 14। ऊंचाई को कौन कम करेगा, ये ऊंचाई कम करेगा, और जब ये वाला त्रिभुज को ऐसे कर देंगे, सीधा करेंगे, तो ये क्या होगा, ये लंब का कम करेगा, और लंब को ही ऊंचाई कहते हैं, तो ये 7, ये भी 7 दिया है मेरा ना, इसलिए यहाँ 7 से गुना हो जाएगा, क्लियर है। अब प्लस पाई का मान कितना होता है 22/7, 8 आर स्क्वायर, मतलब छोटी का इसका ना, तो क्या हो गया, यहाँ देखो छोटी वृत्त का त्रिज्या है कितना 7/2, स्क्वायर है 2 है, तो 2 बार लिखेंगे ना, आर पे पावर 2 है, इसलिए त्रिज्या 2 बार है, इसलिए 2 बार लिखे, ठीक है। कहाँ पे 2 छोटा हुआ, अच्छा यहाँ पे, हाँ सही बात, यहाँ पे 2 छोटा है ना। अब हुआ अब देखो कैसे करते हैं इसको, 22/7 हुआ ना, 22/7 गुना में 7 × 7, अब बटे में 2 है ना, -1/2 गुना में क्या है आधार गुना ऊंचाई, प्लस 22/7
अब देखो छोटी वृत्त का त्रिज्या 7/2 हो गया। अब इसको कटाओ, जो जो कटता है कटा। 7 7 कैंसिल, 2 7 14, ये 7 7 कैंसिल, 11 दूनी 22। अब तो नहीं कटने वाला है यहाँ, हाँ कट। तो पहले एक कम कर दो, 22 गुना 7 करते थे, आइए 2, ठीक है। अब माइनस 7 गुना 7 49 प्लस 11 7 77 हुआ। अब बटे में 2 है, कोई दिक्कत? बटे में कितना है 2। देखो 11 दूनी 22, 11 गुना 7 कितना हुआ 77, ये 49 अब प्लस 77 बटे हुआ। अब देखो 77 में 49 घटा, 17 में 9 गया कितना हुआ 8, यहाँ 6 में 4 गया कितना 2, प्लस इसको भाग दो, 2 तिया 6, 2 8 16, 2 5 10 हो गया। जब इसको प्लस करेंगे 0.5 8 8 16 के 6 बाकी 1 3 2 5 1 कितना हुआ 6 6.5 हो गया। हो गया सेंटीमीटर में, 1 मीटर में देख लो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।